लेकिन मैं डीवार्मिंग दिसंबर के बाद अप्रैल में करूँगा। चलिए। कुछ अपना घी की रोटी खवा देते हैं, कोई अपना सरसों चला देता है। जी जी आपके एक खुड्डे में 8 से 12 कबूतर रखिए, जी पर अपने आप ही बढ़िया आएंगे। कबूतरबाजी जो है ये इतना बड़ा समुंदर है, जी इसमें कोई भी जी उस्ताद खलीफा जी ये नहीं कह सकता कि मैं उसमें पूरा परिपक्व हूँ। जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MK पिजन फाइट क्लब में। तो भाइयों, आज आए हैं हम ग्राम पृथ्वीपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, जहाँ के एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी मंजू दीवान जी, ये कह लो कबूतरबाजी के सुपरस्टार खिलाड़ी हैं भाई। जहाँ आज हम आए हैं और आज उनके कबूतरों का भी शौक़ कराएंगे और उनसे कुछ बातें करेंगे और कबूतरबाजी की आज जो एक से एक महत्वपूर्ण जानकारी वे आप सभी को देंगे। तो उनके एक भाई हैं और छोटू भाई, वे दोनों ही मिलकर शौक़ करते हैं कबूतरबाजी का और आज उन्होंने कबूतरबाजी में एक बहुत ही बेहतरीन नाम कमा रखा है। तो चलते हैं दीवान जी के घर पर और मिलवाते हैं आपको दीवान जी से। आइए। आ गए भैया दीवान जी के घर पर। भैया छोटू भाई, जो भाई कबूतरबाजी के सारे करता धरता हैं, वो अपने छोटू भाई हैं। इनके वजह से आज जो शौक़ इतनी हाई लेवल पर पहुंचा वो अब छोटू भाई की वजह से ही है। आ गए हैं भैया दीवान जी के घर पर, अब मिलवाते हैं दीवान जी से। दीवान जी नमस्कार। नमस्कार भैया, सत श्री अकाल सभी को, आदाब, प्रणाम। तो ये बताइए दीवान जी, मतलब कि जो आपको ये शौक़ लगा और पहले आप कबड्डी के प्लेयर थे, नेशनल खिलाड़ी रहे हैं, उसके बाद से जो कबूतरबाजी में जो आए, ये शौक़ कैसा लगा और अब तक जो कबूतरबाजी स्टार्ट की वो कब की, और बचपन से शौक़ है या अब आके लगा, और फैमिली में कौन कौन है आपकी और कभी इसका विरोध हुआ या नहीं हुआ, ये बताएं। देखो जी, फैमिली में 3 भाई हैं हम, जी तीनों की शादी हो चुकी है। जी बड़े भैया खेती करते हैं जी और हम 2 भाई अपना मुरादाबाद में जॉब करते हैं, आपको पता ही है उसका। जी जी और 2 बेटे मेरे MBBS कर रहे हैं। छोटे भाई का बेटा अभी छोटा है। जी बाकी बिटियां हैं, तीनों के एक बिटिया है। बाकी भैया खेती है अपना, सब बढ़िया चल रहा है। और मैं कबड्डी का नेशनल प्लेयर रहा, नेशनल स्टाइल का, उसी से मैं भर्ती भी हुआ, उसी से मेरी जॉब लगी। और ये शौक़ तो था तो बचपन से मेरे नाना जी पालते थे। मेरे घर में किसी को शौक़ नहीं है मेरे अलावा। और बाकी ये मेरे अंकल का बेटा है छोटू, ये ही मालिक है। छत मेरी समझ लो बस आप, शौक़ इसी का है। मैं तो इसके पीछे लग रहा हूँ बस। ये एक तरीके से मान लो ये मालिक है और मैं नौकर हो गया। तो मेन यही है, इसी का है। ये आज कह दे भैया बंद करना है तो हम तो छोड़ देंगे भाई, हम तो नौकरी वाले आदमी हैं, हमारे बस का तो है नहीं। बाकी इसी का है जो है। ने बताया कि मेन जो शौक़ है वो छोटू भाई का ही है और छोटू भाई ही तैयारी करते हैं सारे कबूतरों की। तो ये बताएं आपको ये शौक़ कैसा लगा छोटू भाई, और कबूतरबाजी मतलब कि कैसे स्टार्ट की, पहले आपके यहाँ कौन पालते थे, इसके बारे में कुछ बताओ। पहले बाबा जी पालते थे मेरे। अच्छा जी, फिर उसके बाद पापा जी ने पाल ले। जी उसके बाद छोटा, जब बचपन के बाद, बचपन में मैं पालता था, छोटा था, जी ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फिर भैया के पास आने लगा, फिर यहाँ से मेरा शौक़ पूरा हुआ। अच्छा, यहाँ से फिर आपको शौक़ लग जी, गया जी, और जी। तब से आप मैं बाहर, हाँ, बाहर और उड़ाने जाने लगा। बड़े भैया जी दोनों मिलकर ही शौक़ कर रहे हैं और दोनों का ही शौक़ एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। और एक दूसरे की वजह से दोनों का शौक़ भी पूरा हो रहा है और काफ़ी नाम भी कमा रहे हैं कबूतरबाजी में, ठीक है। तो ये बताइए दीवान जी, जो पहला जो उड़ाने शुरू हुई, तो आपने जो शौक़ शुरू करा छत पर या बाहर का, वो कैसे स्टार्ट करा, मतलब छत पर करते थे या बाहर करते थे आप? ऐसा था, उधर पुराना घर था बना हुआ, अब तो वो टूट गया, उसकी फ़ोटो नहीं आएगी। तो एक बहापुर के गुरुजी थे, वो हमको ट्यूशन पढ़ाना आया करते थे। पिताजी गन्ना सोसाइटी में सुपरवाइज़र से रिटायरमेंट हैं, चांदपुर से।
तो वहाँ अपने आप आके नीम का पेड़ था बगल में। अब एक कबूतर आके बैठ गया और वो 2 मंजिले पर रहा करे और नीम पे 2 मंजिले पर और नीम पे। जी तो उधर नाना जी के यहाँ जाते थे तो नाना जी के कबूतर थे जी और हमारी माता जी पिताजी किसी को पसंद नहीं था कबूतर रखना। जी अब वो हमने एक दिन कमरे में खोल दिया, वो कमरे में बढ़ गया। जी अब बढ़ गया जी तो बस हमने वो पकड़ लिया। जी अब परवर बांध लिए उसके, चोरी से सबकी। बहुत पुरानी बात हो गई जी, कम से कम 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं जी आपको, जी क्योंकि 25 साल तो मेरी नौकरी भी हो गए, 26वां लग गया अक्टूबर से। जी अब वो हमने चुपके से पेठी बनाई लकड़ी की और 2 मंजिले पे रख लिया वो। जी फिर दाएं बाएं से छोटे पैसे वैसे जोड़ के अपने एक मादिन उसके लिए ले आए। वो देसी कबूतर था जी, बहुत पुरानी बात है। जी तो बस उससे ये धीरे धीरे लग गया शौक। जब से आपको शौक लगा? हाँ जी। बस उससे। अच्छा, और फिर जो आपने जो उड़ाने शुरू की, जो बाजियाँ वगैरह हैं छोड़नी शुरू करी या घर पे उड़ानी शुरू करी, वो कब घर पे कब तक बाजी उड़ाई, और उसके बाद फिर बाहर की बाजियों का शौक जो लगा वो कैसा लगा? देखो बाजी, इसका तो नाम ही बुरा। जी बाजी मैंने कभी नहीं लगाई, जी किसी से भी नहीं लगाई। जी जी और छत के हमने टूर्नामेंट उड़ाए, जी जो टूर्नामेंट होते थे जी जी 8-10 एंट्री जो भी होती थी। जी जी तो उस समय मैं पौड़ी में पोस्टिंग थी मेरी और कोटद्वार थाने में मैं तैनात था। जी एक बागपत के महावीर जी से मेरा संबंध था जी और एक पप्पू थे जी बसी के, उनसे मेरी नमस्कार हुई किसी के माध्यम से। उनकी बहन है यहाँ कौशल्या में, जी तो उनको कभी पहले से ही शौक था पंजाबियों का, जी जो मलवाई कबूतर हैं। जी जी भाई कुछ मलवाई कहते हैं, कुछ पंजाबी बोल देते हैं। तो मैं उनके वहाँ गया, उन्होंने मुझे कोई रुपया मेरे से नहीं लिया, मतलब 2-2 4-4 उठा के दिए। तो ये लगभग बात है सन 2001 की या 2 की। वो घर पे आ गए, इधर ये घेर है सामने बना हुआ, ये भी टूट के बन गया तब से। तो उसके पीछे एक छत थी, वहाँ एक खुड्डा बना दिया, जाल लगा दिया, उसमें वो हमने देसी और मिक्स पंजाबी करके रख लिए। टूर्नामेंट होते थे तो वो महावीर जी ने मुझे बहुत सहयोग करा, कभी मेरे से मतलब कोई पैसा लिया नहीं, और जब भी मैं गया सम्मान दिया उन्होंने मुझे। और उनकी बस कुछ भी कह लो भाई, मेरी आदत ख़राब करना या कुछ भी मान लो, शौक़ लगाना, उनका काफ़ी इसमें योगदान है। उसके बाद फिर एक बार उनका प्रोग्राम बना कि मनोज भाई पंजाब चलते हैं। अब मैंने कहा जी मैं तो जानता ही नहीं किसी को, पंजाब से कैसा लाओगे। तो जी एक लोकल ट्रेन जाती थी बागपत से, हम बैठ गए, होटल में रुके। कोई हिजड़े पालते थे उस समय, नामी थे भटिंडा में, शहर में या गांव में तो ध्यान नहीं रहा, क्योंकि सन 2001 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो लगभग हमारे 7-8 हज़ार रुपये खर्च हो गए उस ज़माने में। हम होटल में रुके, रात में गांव में घूमे। तो जब हम गांव में गए तो उनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं रहा, उन्होंने एक कबूतरी उठा के दी और एक सज्जन ने हमें 2 बच्चे दिए 1000 में। कबूतरी का उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया हमसे, सरदार जी ने। वो बोले यार कभी आओगे तो एक लकड़ी का पिंजरा बनता है आपके उधर, हमें वो पिंजरा ला देना। चूँकि मैं अनजान था पंजाब से, उम्र कम थी, नौकरी में तो लग गया था भाई। 98 में भर्ती हुआ, 2001 की ये बात है। तो वो तीनों ही 2 बच्चे और एक मादिन पंजाब महावीर जी के हमें छोड़ आया। मुझे उनके बारे में इतना ज्ञान नहीं था। मैं कहा जी आप इन्हें छतरी पर लगा लेना। वो छतरी के उड़ाते थे, मैं छत के उड़ाता था। तो मुझे कभी आवश्यकता होती थी तो वो 4-5 बच्चे अपने ले आते थे और एक दिन पहले वो छतरी पर बैठाए और अगले दिन अपना यहीं गिरा लेते थे। तो हमें वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी। तो जब हमने उन्हें देखा कि यार हम तो टूर्नामेंट ही ना 10-10 20-20 उड़ा रहे हैं, इनमें तो बड़ी समस्या है, बड़ा इनका खुलाना, सेवा करनी, देखना। और उनका ये है कि आप एक को छोड़ो और अपना बैठे रहो आराम से। तो तब से वो हमने धीरे धीरे शुरू करा। तो लगभग ये 2010 में आके हमें छतरी वाला शौक छतरी का शौक लगा। वो उनका शौक देख के कि भाई छत पे तो मान लिया छत की बाजी में उड़ाने पड़ रहे हैं 31, 41, नहीं तो 31 के लिए हमें 60 कबूतर करने पड़ेंगे जी, और वो भी अच्छे जी, और 60 को खिलाना पिलाना भी पड़ेगा जी, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो आपको शौक लगा वो छतरी का लगा। चलो ये तो हो गया आपका छतरी का शौक कैसे लगा। और ये जो टूर्नामेंट की आपने बात बताई, तो आपने जो टूर्नामेंट की जो मुहिम शुरू की ज़िला बिजनौर में,
तो आपने सबसे पहला जो टूर्नामेंट छुड़वाया या कराया वो कहाँ पर कराया था? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा। जी ये पूरी यूपी की ही मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी पंजाब वालों की हम लोग हिरस करते हैं जी और उनका नाम लेते हैं कि मैं उसके जाता हूँ, उसके जाता हूँ, लेकिन उनमें और हम में बहुत फ़र्क है। जी इतना फ़र्क है कि बड़े बुड्ढों की एक कहावत है, जी घोड़े का तनाल लग रही थी, मींढकी न बैठा थी। जी तो हम तो उनके सामने अभी मेंढक हैं जी इस चीज़ में। उन लोगों का शौक़ हमसे 100 साल आगे है। तो पहला टूर्नामेंट आपने कहाँ कराया और उसमें कितनी एंट्री हुई थी और कितने खिलाड़ी आए थे और जी फर्स्ट प्राइज किसका लगा था उसमें? सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई जी छतरी के टूर्नामेंट की। देखो, मैंने पंजाब वालों को देख के नहीं करा। जी आप बहुत से इंटरव्यू लेंगे, वो सब यही बोलेंगे कि मैंने पंजाब वालों को देख के तभी ऐसा करा। नहीं, मैंने आपको एक नाम बताया महावीर जी का, जी बागपत के हैं, जाति से गुज्जर हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, खलीफा आदमी हैं, बुजुर्ग हैं और अच्छी बाजियाँ उधर जीतते थे। अब तो थोड़ा बीमार रहते हैं, बुजुर्ग हो गए। मैंने बताया उनके यहाँ मैं जाता था, कभी मुझसे रुपए नहीं लेते थे, ऐसे ही मेरा शौक़ कराते थे। उन्हें देख के, क्योंकि मैं जब उनसे बात करता था और देखता था, एक बार मैंने देखे टूर्नामेंटों में, उन्हें ही देख के मुझे शौक़ लगा। मुझे तब ये भी ज्ञान नहीं था कि पंजाब में इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं। ये तो जो ये मीडिया, अब ये यूट्यूब हो गया और ये अब हर आदमी पे फ़ोन हो गया, ये तो अब से शुरू हो गई। हमें तो, मैं 2001 की बात बता रहा हूँ, तब इतना शोर नहीं था इन चीज़ों का। ये तो 2013-14 से इनाम भी बड़े बड़े होने शुरू हो गए। पहले इतना बड़ा इनाम थोड़ी होता था, ना कोई ट्रैक्टर होता था, ना गाड़ी होती थी। अच्छा, बागपत वालों को ही देख के और मुजफ्फरनगर वालों को, ये हमारे बगल में मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छे अच्छे कबूतरबाज हैं और बड़ा अच्छा वो लोग शौक़ भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे जो गलत चीज़ है वो थी खाना खर्चा काटना। मान लो एंट्री इकट्ठी हुई 50, उसमें 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, तो मुजफ्फरनगर वाले क्या करते हैं या हमारे यूपी वाले क्या करते हैं, वो 60-70 हज़ार तो खाना ही खर्चा काट लेंगे। भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप दाल चावल खुला दो, मत खाना दो। एक दिन तो कोई भी, हम खेत में जाते हैं, ड्यूटी पे जाते, कहीं भी जाते हैं, ऐसे ही अपना साथ भी ले जाते हैं। भाई उनकी मेहनत का पैसा, और आपने 70 हज़ार तो खाना खर्चा काट दिया। खुलाया क्या आपने? दाल चावल। तो कहाँ 70 हज़ार लग गए? तो सबसे बड़ी ये परंपरा मैंने देखी बेईमानी की अपने यहाँ। उसको देखते हुए मैंने एक टूर्नामेंट रखवाया इस्माइलपुर में। तो उसमें हमें उम्मीद थी 10, 15, 20 एंट्रियों की, लेकिन बड़ी अच्छी एंट्री आ गई। जो पहला टूर्नामेंट रखवाया वो ग्राम इस्माइलपुर में आपने रखवाया? जी जी जी। और सभी की सहयोग से वो बड़ा अच्छा हुआ। जी और जब वो बीत गया तो उसमें क्या हुआ, बारिश आ गई, जी मौसम अचानक से खराब हो गया। तो इनाम हमने बांट दिया। उसके बाद जो पूरा पैसा था, हमने कोई रुपया खाना खर्चा नहीं काटा। उसमें महावीर जी भी आए हुए थे, नोएडा से भी थे, बागपत से भी एंट्री आई हुई थी और मुजफ्फरनगर से भी थे। तो लगभग 7 गाड़ी लोग करके बाहर से आए थे। उस टाइम पे मैंने 7 को 1-1 हज़ार रुपये किराया अपनी जेब से दिया था। जी, आने के बाद भी अपनी तरफ से जो वो इनाम था वो तो मैंने बांट ही दिया था उनको। खाना भी हमने अपने पास से खुलवाया था, गांव वालों ने नहीं कुछ नहीं काटा था। तो हमने अपने उन सबको 1-1 हज़ार रुपये भी दिया। तो बड़ी प्रशंसा हुई उस चीज़ की। तो इस तरीके से वो पहला टूर्नामेंट हमारा इस्माइलपुर में हुआ था। तो दीवान जी, जैसा आपने बताया कि इस्माइलपुर में आपने टूर्नामेंट कराया था पहला, तो एक 2019 में वहाँ पर टूर्नामेंट हुआ था। वो टूर्नामेंट लाइव चला था यूट्यूब पे। तो जब हमने उस टूर्नामेंट को देखा तो उसमें बहुत बात आई एक निकल के कि उसमें कुछ विवाद हो गया था किसी बात को लेकर। तो वो विवाद क्या था वो आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। आप उसके बारे में कुछ बताओ कि क्या विवाद था? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। वो लाइव चला था और हमारे मौसा जी थे वहाँ, वो एक्सपायर हो गए थे कोरोना में। उनकी स्मृति में वो टूर्नामेंट कराया गया था। वहाँ पे दिल्ली से भी एंट्री थी, मतलब बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो अपने यूपी के अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, लगभग सभी आए हुए थे। तो गर्मी बहुत अच्छी थी उस दिन, 43-44 का टेम्परेचर था और बड़े अच्छे उड़े। तो हमें थोड़ा अभी ज्ञान कम है। मैंने आपसे बताया मैं कबड्डी का नेशनल प्लेयर हूँ और
कबूतरबाजी में मुझे उतना वो नहीं है। तो हमें ये पता था कि जैसे 5 कबूतर रह गए, ठीक है, और 5 में से अगर 4 सांझी को मान जाएं तो वो मानी जाती है। जी जी मुझे इस बात की जानकारी थी। जबकि मुझे जो बताया गया, मैंने अगले दिन लोई मोहम्मद हैं उनको फ़ोन किया। जी उनको फ़ोन करके मैंने जब फ़ोन करा, वो बोले भाई तुमने कल एक गलती कर दी। जी मैंने कि जी क्या गलती हो गई? जी तो वो बोले कि जब 5 कबूतर अगर उड़ रहे हैं जी मानता जी तो वो सांझी नहीं मानी जाएगी। जी अब हमें तो चूंकि ये जानकारी थी कि मान लो जैसे 100% हैं, 100 में से 70% एक तरफ हो गए और 30 एक तरफ रह गए तो वो मानी जाएगी। अब कम जानकारी के अभाव में वो गड़बड़ हमसे हो गई जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो सांझी हमने करा दी थी, उसके बाद किसी आदमी ने बदतमीजी कर दी जी बहुत टूर्नामेंट में, मतलब ज़्यादा जी गलत। 4 एक तरफ हो गए थे और एक तरफ थे। मैं उनका नाम भी खोल देता हूँ। छरौली का था वो कबूतर जो था, और फुरकान भाई के नाम से था, या एक मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो जाट हैं, उनका था, मतलब वो ग्रुप में था, उन्हीं का था कबूतर जो है। तो उन्होंने वहाँ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। ठीक है भाई, मुझे तो ये पता था। मैं तो अगले दिन लोई मोहम्मद को फ़ोन करके पूछा। उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई दीवान जी, आपने सब कुछ ठीक करा, 2 चीज़ें बड़ी गलत हुई। अच्छा, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ आपको उसमें फिर हुआ क्या। जब उन्होंने वहाँ बदतमीजी करनी शुरू कर दी और किसी के घर पे आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो उसमें चीज़ें ये हुई कि खाना खर्चा भी काटा गया। ठीक है, जो कि मैंने आज तक कहीं नहीं काटा था। ठीक है भैया। उसके बाद जो ट्रॉफी थी उनमें गोली गिर दी गई। गोली गिरने में उनका नाम नहीं निकला जिनका कबूतर सबसे अच्छा उड़ रहा था। ठीक है, अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं या किसी की भी कोई गलती नहीं भाई, हमारी जानकारी के अभाव में वो चीज़ हुई। उसके बाद उनके आदमी बदतमीजी करने लगे। अब वो नीचे किसी से लड़ झगड़ बैठे। फिर मैंने जाकर उनका बीच बेचाला करा और वो लोग भेजे। उस दिन के बाद मैंने आज तक कोई टूर्नामेंट नहीं कराया, और कराऊं भी क्या। अब कराता तो अकेला हूं, खर्चा भी अकेला देता हूं, लेकिन सारा जिला पता नहीं, समझ में बात नहीं आती है। ये लोग उसे उठाएं तो क्या, ये कबूतरबाजी को अब नीचे गिराने के चक्कर में। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर भाई जो भी हमसे वो थोड़ी घनी गलती हुई है वो अनजाने में हुई है, हमने कोई जान कर नहीं करी। और जान के यदि हम करते तो उससे पहले हम 2-3 टूर्नामेंट करा चुके थे। हमने किसी में खाना खर्चा नहीं काटा। और मैंने अपने गांव में एक टूर्नामेंट कराया था, उसमें आपका जो खाना था, रसगुल्ला था, पनीर था, मतलब सब ब्याह शादी वाले आइटम थे। मेरे लगभग 60-70 हज़ार रुपये खर्च हुए थे और मात्र 20 कबूतर आए थे यहाँ जो टूर्नामेंट में छूटे थे। तो हम अगर बेईमाना करते तो 70 हज़ार रुपये घर से क्यों लगाते। ये बात तो हो गई दीवान जी, जो आपने टूर्नामेंट स्टार्ट कराए थे उसमें क्या विवाद हुआ था, आज वो भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो टूर्नामेंट यहाँ बिजनौर में हो रहे हैं उनमें हर साल की बात ही, उड़ने तो हर साल ही हैं, उसमें से आपके मतलब कितने इनाम हर साल लग जाते हैं, और जो कबूतर लाए आप पंजाब से लाए या कहीं से भी लाए, वो कैसे लाए, और आपने जो नस्ल तैयार करी वो आज कैसे तैयार करी। देखो, मैंने आपसे बताया था सन 2001 में मैं गया था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद रोबिन फौजी से मेरी दोस्ती थी पुरानी। मुझे रोबिन फौजी ने, एक सोनी है दुग्गा, सोनी दुग्गा पिंड है, सोनी मुंडे का नाम है, पंजाब में ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट है उनका मुझे नंबर दिया। और निंदर से, सोनी का जो छोटा भाई है उसका नाम है निंदर, उनसे रोबिन फौजी की दोस्ती थी। अब पता नहीं इनकी आपस में दोनों की बात होती है या नहीं होती, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं तथ्य वही कहूँगा जो सत्य होगा। झूठ मैंने बचपन से कभी बोला ही नहीं, ना मेरी आदत है। तो मैं वहाँ गया सोनी भाई के पास सन 2010 में। मैं गया, मुलाकात हुई, वो मुझे नहीं जानते थे, फ़ोन पे 2-4 बार बात हुई थी। मैं था और मौका मेरे साथ गया था, जो इस्माइलपुर वाला लड़का है। हम दोनों पूछते पूछते बस से गए और हम एक सड़क के किनारे लिप्टिस के पेड़ खड़े थे, वहाँ खड़े हो गए। तो सोनी भाई की जो श्रीमती जी हैं, मैं बहन जी बोलता हूँ उनको,
तो बहन जी हमारी टीचर हैं, जी वो उनको छोड़ने गए थे। जी तो उनका फ़ोन आया कि वीरे मैं आ रहा हूँ, आप खड़े हो जाओ वहीं। हम खड़े रहे, भाई आधे घंटे बाद आया और हम उनके घर गए। वहाँ जाके बैठे, बातें बातें हुई। तो चूंकि हम पहली बार गए थे, जी और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, विशेषकर ये यूपी वाले जो हैं ये नाम भी नीचा करते हैं वहाँ जाकर। कुछ आदमी, पंजाब 2-3% आदमी, जी जी ये क्या करते हैं, बंदों के घर जाते हैं और कबूतर अपना खुड्डा पाड़ लाते हैं। जी तो इस चीज़ से क्या होता है, पंजाब का आदमी यूपी वालों को बैठाते हुए भी डरता है। ये सच्चाई है जो मैं आज बिल्कुल माइक पर बता रहा हूँ और पूरी दुनिया सुनेगी। जी तो वो भी डर रहे थे। कुछ बंदों ने क्या करा है, पहले यारी दोस्ती करी, फिर उनका खुड्डा उखाड़ लाए, सारे कबूतर चोरी कर लाए। जी तो इस चीज़ से वो लोग बहुत डरते हैं। जी तो मैं गया, बातचीत हुई। अच्छा, मैं इंटरव्यू देखता हूँ, काफ़ी लोगों के आते हैं, जी जी तो कहते हैं मेरे पे भी बिंदर पुल्ले वाले हैं, मेरे पे भी बिंदर पुल्ले वाले हैं। अभी जब आप देखोगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो यकीन मानिए किसी को 2% को पता होगा कि बिंदर पुल्ला बाबा जो थे उनके बेटे का क्या नाम है। जी मैं आपको बताता हूँ, सिंदरी उसका नाम था, जी और सोनी भाई ने ही मुझे उसका नंबर अवेलेबल कराया था। जी उसको कुत्तों का शौक़ था। जी और मेरे अंकल का बेटा है राहुल, इसके पास अपना बड़ा अच्छा डॉग का व्यवस्था, वहाँ बड़े अच्छे कुत्ते हैं इसके पास, जर्मन शेफर्ड। जी तो उससे मैं बात करता रहता था। जी। तो उन दोनों की रुपए पैसों में बात नहीं बनी, जो भी थी, तो वो नाराज़गी होकर वहाँ से आ गए। जी जी आ गए तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। जी मैंने उसको बोला भाई रुपए कम पड़ रहे हैं, मैं डाल दूँगा, जी तुम लेके आओ। जी ठीक है। तो वो वापस करे मैंने, जी और सिंदरी को मैंने बोला देखो अब तो वो नहीं है भाई, परमात्मा के पास है, वाहेगुरु के पास है, रब के पास है। जी मैंने उसको ये बोला कि सिंदरी, इनकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जी मेरी जवान का यकीन कर वीरे, मैं वापस करूँगा, जी मैं दूंगा, आप आ जाना या मुझे फ़ोन कर देना, इनको मैं लेकर आऊँगा, मेरी जवान पे दे दो। जी तब उन्होंने 35,000 का जी बात हुई, जी और तब उन्होंने वो कबूतर छंटवा के दिए। जी तो जब वो 2 जोड़े हमारे पास आए थे, जी आज से लगभग 12 साल हो गए होंगे, जी तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद सोनी का तो ये समझो कि मेरा दूसरा घर जो है वो सोनी का घर है भाई, संगरूर में दुग्गा पिंड है उसका। वो मेरा भरा है, मेरे से उम्र कम है, पर मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ। और कई जोड़े उन्होंने मुझे दे रखे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। सोनी दुग्गा जी। हाँ जी, उन्हीं की, उसी से है मेरा जो कुछ भी है कबूतरबाजी में। देखो भाई ने ही मुझे दिया, और पिछले साल हमने लगभग 8 जगह टूर्नामेंट में छोड़े थे, और 5 जगह हमारे नंबर लगे हैं। जी जी। तो ये बताया भाई इन्होंने कि अब तक जो इनके पास जो नस्ल तैयार हुई, जो अब तक ला के इन्होंने बनाए, तो वो सोनी दुग्गा जी हैं पंजाब से, जिन्होंने इन्हें कबूतर दिए और उसकी ब्लड लाइन इन्होंने आगे तैयार करी। जो आज बाजियों में जो इनाम लगा रहे हैं वो उनके घर की नस्ल बनी हुई लगा रहे हैं। अब कुछ बात करते हैं कबूतर की उड़ान को लेकर। तो ये बताइए दीवान जी, जो आपकी मई में जो बाहर की उड़ानों की तैयारी चल रही है, तो वो तैयारी आप कितने दिनों पहले से स्टार्ट कर दोगे, और उनकी परपिटाई कितने दिनों पहले करोगे? क्या परपिटाई के समय कितने समय पहले डीवार्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्या उस टाइम दाना खिलाना चाहिए कि कबूतर आपके फिट रहें? देखो भाई साहब, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। जी अब कोई भी टूर्नामेंट आता है या सीजन आता है, जी 2 दिन में तो तैयारी होती नहीं जी भाई। आप कहने लगो कि 4 दिन बाद मैच है और कल से बादाम खाने लगो तो तैयारी हो जाएगी, तो देखो वो 4 दिन से तो होगी नहीं। जी अब बच्चे हो गए हमारे अक्टूबर में, हमने गिजा लिए सब, जी और वो जो हम गिजाते हैं, जी जिस खुड्डे में भी हम बच्चे रखते हैं जी उसमें छतरी लगा देते हैं, जी। एक उसी कलर की। अच्छा, एक जो खुड्डा है वो अलग कर देते हैं, वो बच्चों का। वो तैयारी करवा ले, जो पट्टे हैं वो अपने एक तरफ डाल देते हो, जी। आप बिल्कुल सेलेक्ट कर हाँ ये जी। हमें तैयार करने हैं। जी जी जी, जी। वो हम अलग कर देते हैं, उसमें एक छतरी उनकी लगी होती है, जी जाल होते हैं 2-3, वो कपड़ा लगा के उनको बचपन से ही ट्रेनिंग इनकी होती है, बैठाना शुरू कर देते हैं। जी जी अब जैसे ही वो देख लेते हैं कि ये उड़ के छतरी पर ऊपर नीचे हो रहा है, उनको 2 को खोल के बांध देते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, मैं टांग नहीं बांधता किसी भी। अच्छा, बच्चे की आप पैर बांध के जैसे बैठाते हैं वो नहीं बांधते? नहीं नहीं, बस एक मेन कबूतर है जिसकी हम टांग बांधते हैं, इसलिए कि वो बैठा रहे उसमें। जी
वो परमानेंट हमारा बाहर भी वही जाता है और हिलाने में वही काम आता है। उसकी बेचारे की वो इसी काम का है, अदरवाइज़ तो बस वो बैठते रहते हैं, उठते रहते हैं। एक आध बार बच्चा पेड़ पे या किसी ममटी पे है, वो शुरू में चला जाता है थोड़ा घना। जहाँ वो एक बार अपनी छतरी पकड़ गया तो इसमें कोई ये नहीं कि छतरी में आपको हिलाने के लिए बड़ी भारी कोई दिक्कत है या कोई समस्या है, कुछ भी नहीं। बड़ा आसान तरीका है, एक खुड्डे में छतरी लगा दो और उनको अपना जाल में डाल दो बाहर। और जैसा जाल ऊपर हमारा बना हुआ है, थोड़ा जाल तो रखना पड़ेगा आपको। छतरी लगाओ, हाथ से पकड़ो, 2 बार छतरी पे छोड़ो। यही काम खुड्डे में करो, यही जाल में करो बाहर। तो आप 2-3 दिन अंदर ये काम कर लो, 2-3 दिन जाल में कर लो। उनको फिर खुले बैठा दो, वो कहीं जाएंगे ही नहीं, अपने घर आएंगे। तो ये तो हो गया उनको हिलाने वाला। हम क्या करते हैं, मैं साल में 3 बार डीवार्मिंग करता हूँ, हर 4 महीने में एक बार। ठीक है, मैंने बहुत से यूट्यूब में इंटरव्यू में देखा है, और कुछ मेरे दोस्त भी बताते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, वो भी बोलते हैं। लेकिन मैं डीवार्मिंग दिसंबर के बाद अप्रैल में करूँगा। अच्छा, डीवार्मिंग दिसंबर के बाद, अप्रैल शुरू में, हाँ। पर पटाई फरवरी में कर देंगे, ठीक है जी। शुरू में मार्च अप्रैल, अब मार्च के लास्ट लो वो पूरे फिट हो जाएंगे। और जब वो पूरे फिट हो जाएंगे, उनको गिजाने के बाद 2-2 घंटे, 1 आधा घंटा, 5 मिनट, मतलब ये है कि एक बार गिजाने फिर पड़ते हैं दोबारा। उनको गिजाने के बाद मैं उन्हें डीवार्मिंग कर दूंगा। चूँकि मैंने पहले दिसंबर में करी थी, तो फिर अपना वो चौथा महीना अप्रैल का आ गया दिसंबर से। उसके बाद मैं नहीं करूँगा बीच में उड़ाने। ये तो मैं अपना बता रहा हूँ जी। अब हो सकता हो वो कहीं गलत हो जी। और उस टाइम मतलब कबूतर के पर बढ़िया आने के लिए आप कौन सा दाना खिलाना चाहिए जो कबूतर के पर बढ़िया है उस टाइम? कुछ अपना घी की रोटी खवा देते हैं, कोई अपना सरसों चला देता है, कोई ओस्टावेट कैल्शियम आता है उसको लगा देते हैं, कोई ब्रूटोन वो विमराल, कुछ अपना विमराल ही डाल देते हैं। तो देखो ये तो सबका अपना अपना तरीका अलग है। लेकिन आप ये कुछ भी ना डालें, आप उन दोनों का, ताहरी लीला जी का और मिकी गामी वाले जी का, दोनों का इंटरव्यू मैंने देखा है। उन्होंने एक ही बात बोली है कि आपके एक खुड्डे में 8 से 12 कबूतर रखिए, पर अपने आप ही बढ़िया आएंगे। दीवान जी एक बात बताओ, मान लिया आपने फड़कों में कबूतर स्टार्ट कर दिया उड़ाने, भाई कच्ची फड़कों में मान लिया पानी दे दिया, तो कबूतर जो सूज जाता है उसको सूजने का जो इलाज है, मतलब वो कबूतर सूज जाए ना, ऐसा कोई ट्रिक हो, ऐसा कोई नुस्खा, वो बताओ। देखो कबूतरबाजी जो है ये इतना बड़ा समुंदर है, इसमें कोई भी उस्ताद खलीफा ये नहीं कह सकता कि मैं उसमें पूरा परिपक्व हूँ। और रही सूझने की बात, जहाँ तक मैं पूछता हूँ, मुझे ज्ञान नहीं इतना, मैं भी पूछता ही हूँ भाई अपने मिलने दोस्तों वालों से, तो वो ये बताते हैं कि काली मिर्च ले लो एक, और चने की बराबर पुराना गुड़ जो 2-3 साल पुराना हो, बिना मिलावट का, प्योर जमा प्योर, कुंडी में घिस लो। कुंडी में घिसने के बाद ना उसकी गोली बना के शाम को दे दो, सुबह पानी देकर छोड़ दो, आपका कबूतर सूझेगा नहीं। मैंने वो तो बता दिया कबूतर के सूजने का इलाज। अब ये बताइए, कबूतर की आपकी उड़ान है कल सुबह, तो उसे आप कितने दिन पहले से तैयार करोगे और कितने बादाम पे उसे तैयार करोगे? देखो जी, मान लो कल हमने छोड़ना है जी, उसे आज सुबह हम उठा लेंगे जी, जो भी हमारा खुड्डा है। जी, पहले तो उसकी साफ़ सफाई होनी होती है भाई, बीट वीट वो ना खा ले, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ पे भी आपका खुड्डा है, जगह है छोड़ी हुई। और इस बात को रोक कर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। देखो कबूतरबाजी का सबसे पहला जो नियम है वो है खुड्डे आपके हवादार और वेंटिलेशन उनका जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब मान लो आपका वेंटिलेशन तो है नहीं जी, और आपका जानवर उड़ जोर लगा के आया भाई, 2 बजे बैठा, 12 बजे बैठा या 4 बजे आया, अब वेंटिलेशन उसका है नहीं और आपने उसको अंदर डाल दिया खुड्डे में ही, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये बड़ा मायने रखती है। उसका जो जहाँ भी व्यवस्था हो वो टेम्परेचर उसका उतना अच्छा होना चाहिए कि वो मतलब अपनी रिकवरी कर पाए। अब हम दौड़ के आते हैं तो एकदम ये थोड़ी ना कि बंद कमरे में बैठ जाएंगे, थोड़ी घनी तो हवा हमें लगनी चाहिए ना। तो ऐसा ही आप वो भी तो एक तरीके से आप इंसानी मानो उसे भी, भाई इंसान तो है नहीं, लेकिन आप सोच वही रखो उसके प्रति भी कि वो भी मेरे जैसा ही गर्मी मानता है, मेरे से ज़्यादा। उस पर भी हैं, बहुत गर्मी होती है उनमें।
तो उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हवादार होना चाहिए। जो भी उसका खुड्डा हो और के भी हों तो उनका वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम जैसे कल छूटेगा तो आज सुबह उसको खुड्डे से उठा लेंगे। उसके बाद उसको जल्दी चुगा देंगे अपना जो चुगाना है। भाई जैसे 44 का है तो सुबह को मतलब किस समय से, एक दिन पहले सुबह को किस टाइम उसे कितने बजे? देखो हम उसे 6 बजे उठा लेंगे सुबह को। हाँ जी। और लगभग 7 बजे हम उसको चुगा देंगे सुबह ही। हाँ जी 7 बजे चुगा करके। जी और उस दिन तो बादाम ही बादाम चुगाने होते हैं। जी तो जो भी टेम्परेचर का रहा होगा, भाई 42 है तो उतने दे देंगे और 40 है तो उतने दे देंगे। वो उसके शरीर के हिसाब से। कोई कबूतर तो होता है कि जल्दी बादाम ख़त्म कर जाता है, अब कोई होता है थोड़ा लंबे समय तक रोके रखता है तो उसको थोड़ा कम खुलाएंगे, जो लंबे समय तक रोके रखता है। जो थोड़ा जल्दी, ये चीज़ बड़ी देखने वाली होती है कि ये कितनी जल्दी ख़त्म कर रहा है पहले और कितनी ये बाद में ख़त्म कर रहा है, उसी हिसाब से हम उसकी चुगाई करेंगे। यानी कि हमारा ये कहना है कि 2-2:30 बजे तक आपका खाली हो जाना चाहिए कबूतर। हाँ कबूतर आपका सेट है। हाँ और ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कबूतर बिल्कुल सेट है और इसका मैदा बिल्कुल ओके है, मतलब कबूतर उड़ने के लिए तैयार है? वो देख के ही पता चल जाएगा या कुछ और करना पड़ता है बादाम खपाने के लिए उसे? नहीं, देखो हम डेली जी रहते हैं उनमें जी हमें उसका पता होता है कब वो मस्त होता है तो क्या एक्टिविटी करता है ना, और वो थोड़ा सुस्त होता है तो क्या करता है। तो ये तो अंदर से ही चीज़ें होती हैं और धीरे धीरे जब आदमी करता है। हमने 10 बादाम पे भी शाम के कबूतर छोड़ा हुआ है, हमें ज्ञान नहीं था तो झोड़े में बढ़ गया हमारा। तो भाई 10 बादाम खा लगा, टेम्परेचर हो गया 43, तो वो तो अपना जा झोड़े में नहाया, क्या दिक्कत है। तो देखो ये चीज़ें ना धक्के लग के धीरे धीरे आदमी को ज्ञान हो जाता है, ये क्या चीज़ मांग रहा है, ये क्या चाह रहा है। उसकी चाल से भी आपको पता लग जाएगा, वो जहाँ पे आपने छोड़ा हुआ है और वो चल रहा है ये क्या करेगा। तो ये कबूतरबाज को अपने आप ही पता लग जाता है कि ये मेरा जो पंछी है ये क्या चीज़ चाह रहा है। देखने से ही पता लग हाँ, जाता है कि चाल से कबूतर कल के हिसाब से उड़ान के फिट है या नहीं। हाँ, इसे कितनी आवश्यकता है। और देखो मैंने एक बात पहले भी बताई थी, एक दिन में बादाम खवाने से नहीं उड़ेगा वो। उसकी जो पहले की मेहनत हमने उसके साथ कर रखी है। कोई कहता है जी 3 दिन लो, बड़ी मेहनत लगती है, 3 दिन की मेहनत में नहीं उड़ता। वो जो हम पिछले 3 महीने से उसकी तैयारी करके ला रहे हैं, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं एक दिन में थोड़ी खेल जाऊँगा ग्राउंड में। मैं 6 महीने पहले से जो अपने शरीर में दम बना के लाऊंगा, वो दम उस दिन काम करेगा, मैं खाऊं कुछ या ना खाऊं। वो जो मेरी इम्यूनिटी पावर है, जो मेरे अंदर दम भरा हुआ है, जो मैंने एक्सरसाइजें कर रखी हैं, वो मेरी काम आएंगी। ना कि आप कह रहे कि साहब 3 दिन तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि लास्ट के 3 दिन ही मेहनत करनी पड़ती है। वो जो हम 3 महीने से उसकी देखभाल करके ला रहे हैं, वो उस दिन हमारे काम आती है। देखभाल उसकी तो हमें रखनी ही है, इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं है कि भाई इसके साथ ऐसा होना है वैसा होना है। ये तो बड़ा छोटा सा वो है और बड़े प्यार का वो है, लोगों ने ज़बरदस्ती बना रखा साहब। ये हो गई, काफ़ी लंबी बात हो गई हैं। और अब इनके जो नस्लें तैयार हुई हैं पंजाब से लाके, अब उनका भी थोड़ा सा शौक करा दें, तो कबूतरों का और शौक करा दें। ठीक है भाइयों, आ गए हैं इनके फर्स्ट लॉफ्ट में। तो ये बताइए छोटू भाई, ये जो कबूतरी है ये कौन सी नस्ल की है और कहाँ आपने बाहर छोड़ी और क्या रिजल्ट रहा इसका? ये इसमाइलपुर छोड़ी गई थी। अच्छा, इसमाइलपुर जो टूर्नामेंट हुआ, हाँ वो लाइव वाला, जी जी, उसमें ये 5 कबूतर थे सांझी में जी। हाँ, ये हमारी घर की पट्टी है, बिंदर वाले कबूतर हैं फुल्ले वाले, उसमें की है। अच्छा, बिंदर फुल्ले वालों के यहाँ से आके ये नस्ल हाँ, बनी। ये कौन सी नस्ल है? मतलब जैसे लाल चिन्ने हैं ये धन्ने वाले। अच्छा, धन्ने वाले, जो प्योर धन्ने वाली नस्ल है, हाँ जी, वो आपकी है। तो इसका थोड़ा प्यार से थोड़ा सा हाथ नीचे करके ऐसा पर हल्का सा ऐसा सोख कराओ जी, बोलते रहो। तो ये आपका जो फर्स्ट प्राइज लगा था क्या वहाँ? नहीं, 5 कबूतरों में सांझी। अच्छा, 5 कबूतरों में सांझी हुई थी आपकी ये। अच्छा, शाम तक आपकी कबूतरी उड़ी थी और जो इनाम लिया था वो इसने लिया था? हाँ, इसने लिया। जी जी, एक और थी वो चली गई जी। ये ले भाई, इसका पास से शौक करो आप। ये जो प्योर धन्ने वाली नस्ल है ना। अच्छा, इनकी जो मेन खासियत मतलब ये कैसा पहचान चलेगी ये बिल्कुल प्योर धन्ने वाली? ये देखो, ये छोटी चोंच है एक तो इसकी। अच्छा, इसकी चूंच जो है ये छोटी होती है जी, बनावट बड़ी होती है इनकी। अच्छा, थोड़ा साइज हाँ बड़ा होता है, थोड़ा साइज बड़ा होता है। और ये भैया इनके
ये देखो पंजे, आँख काफी खोपड़ी से भी बाहर होती है। हाँ जी बिल्कुल, जी। सफेद चिट्टी। जी। ये बताओ दीवान जी, ये कौन सी वाली नस्ल है आपकी? ये लुद्दर वाले बोलते हैं इन्हें। जी मैं सोनी भाई के साथ गया था जी। उनके उस्ताद के घर। जी वे हैं चौकीमान, जी तिवेंद्र उनका नाम जी। है। उन्होंने मुझे एक जोड़ा गिफ्ट करा था। जी। मैं ऊपर दिखाऊंगा आपको है। जी ये उसका बच्चा है। जी और ये हमने 3 जगह छोड़ा है। हरियाणा में छोड़ा था एक जगह, जी तो ये 93 से 11वें नंबर पे बैठ गया था। जी। 93 कबूतर छोटे थे वहाँ। जी एक ये यहाँ मुस्ताबाद सराय छोटा था, ये अकेला रह गया था। जी। और ये गिलाड़ी छोटा था, वहाँ भी ये अकेला रह गया अच्छा, ये कई बाजियों में उड़ चुका था। आपका? हाँ 3 में, अच्छा, 2 में नंबर अच्छा, लगा है। कबूतरी है ये हाँ कबूतरी है। अच्छा, ये बच्चा था उस समय ये 3 कली। मतलब ये क्या काली चिन्नी, मतलब क्या बोलेंगे, कौन सी नस्ल बस की है? नस्ल तो उन्हीं की है जी। चौकी मान ने मुझे जोड़ा गिफ्ट करा था जी, तिवेंद्र भाई ने। जी। और उसका ये बच्चा है। अच्छा, ओरिजिनल बिलेट है। हाँ ये सोनी भाई के दिलाए हुए हैं जी जी। जी। थोड़ा इसका प्यार से शौक कराओ, देखो कितनी बेहतरीन चीज़ है। पर और आँखें इसकी थोड़ा पास से, और इसके पंजे का शौक और कराइए। देखो पंजे देखो भाई, इनके कितने बारीक पंजे ऐसे, और इसके पैर में छल्ला ही पड़ा हुआ है। ये देखो, ये देखो भाई कबूतर की क्वालिटी। और ये देखो आँख है इसकी। छोटे वजूद के कबूतर हैं जी। ये भी सोनी भाई ने एक नर दिया था मुझे जी और इसकी माँ जो है वो बिंदर वालों में से जी है। जी। थोड़ा सा पास इसे दिखाते वो हैं। पुन्नू वालों में से है जी। जी। और ये 3 साल से जीतती आ रही है हमारी। अच्छा, ये वाली पट्टी। हाँ। अच्छा, ये सारे जो लोफ्ट में आपके हैं, ये सारे उड़े हुए पट्टे हैं आपके? हाँ हाँ, उड़े हुए जीतते हुए। जहाँ जीते हुए, ये अलग ही रख रखे हैं हाँ आपने? जी। अच्छा, ये इसकी क्या खासियत है? ये एक तो जी ये डंके ले रही है पैर पे। जी। अब बाकी आप ये देख लो, खासियत तो अब मैं क्या बताऊं जी। ये बेचारी जहाँ भी गई मतलब इसने हमें दिलाया ही कुछ ना कुछ। जी। इसने नाम ही करा। जी छोटी सी मादी ने इस बार इसके 2 बच्चे भी कराए हैं जी और इसे भी छोड़े। जी। अच्छा, आपकी बार फिर से छूटेगी? हाँ 2 बच्चे भी कराए इसके लिए हैं जी और इसको भी छोड़े। जी। ये देखो भाई इसकी, ये देखो पैरों पे, ये देखो लो, ये देखो जी भाई शौक। पैरों पे इसके डक्के हैं ना, डक्के वाले वो बोलते हैं जिन्हें, वो बिल्कुल बारीक उंगली। और ये देखो भाई इसकी आंखें, और इसके बार। बस हो गया, चलो। जो भाई डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में टूर्नामेंट हुआ था हरोला मोहल्ला में, उसमें भाई ये कबूतरी इनाम लेकर आई थी। अच्छा, ये ब्लैक आइज की है, ये काक ये मोर की मादी ने हम पे, अमित भाई जो नारसन वाले में बता रहा हूँ। अमित भाई नारसन भाई। हाँ, मोर जो अपने पंजाब में हैं जी जी उनका उनके साथ बहुत अच्छा बैठना उठना है। जी जी। उन्होंने मुझे एक मादिन गिफ्ट करी थी, ऊपर दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखो क्वालिटी। हाँ ये उसकी, और एक पट्ठा है हमारा, उसकी जी, जी। बच्ची है जी। वो करो, ये सारी नस्ल जो मतलब कि इनकी उड़ान में इनाम लगे हुए कबूतर हैं। ये अलग ही लोफ्ट में छोड़ रखे हैं, और बिल्कुल गिनती के 7 से 8 बताए थे इन्होंने, उतने ही हैं। ये मादी ने नर ऊपर है जी। और और भी अलग खुड्डा है। जी जी। अब यही मेन चीज़ है, मतलब कबूतर का रख रखाव एक नंबर का होना देखो चाहिए। वेंटिलेशन इसमें वहाँ भी है सामने जी और थोड़ा ये ऊपर कैमरा पीछे करके जूम करो। जी देखो ये यहाँ भी है, जी। एक बाहर लगा, एक इधर भी है। देखो ये इसकी खास बात यही है कि ऐसा मतलब खुड्डा ऐसा बनाना चाहिए। वेंटिलेशन होना चाहिए हाँ, बहुत। उड़ान के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। आ गए हैं इनके मेन लोफ्ट ऊपर छत पर, और कराएंगे इनके जो जोड़े हैं उनका शौक। तो दीवान जी ये बताइए, जो आपके इन्हीं जोड़ों के पट्टे हैं जो उड़ा रहे हो आप? हाँ जी। अच्छा, ये बड़े जोड़े हैं आपके? हाँ, इसका मैं बताऊंगा इतिहास थोड़ा सा। जी जी ये जोड़ा मुझे जो अपने सोनी भाई हैं जी उनके उस्ताद हैं, वही तिवेंद्र जी जो चौकीमान जी हैं, जी ये उन्होंने मुझे गिफ्ट करा था जोड़ा जी। वो पंजाब भाई- वालों ने? पंजाब वाले। जी वो मुझे लेकर गए थे कि चलो आओ तो मैं घुमा कर लाऊं, जी तो ये उन्होंने तिवेंद्र भाई ने गिफ्ट करा था। जी वो बच्चा जो है इसी का पट्टा है जी जो मैं आपको दिखा रहा था। जी। 5 बच्चे इस बार कराए हैं, ये इसी साल फरवरी में हमें गिफ्ट हुआ था। अच्छा, ये गिफ्ट में आया हो हाँ कबूतर? जी। हाँ जी। अच्छा, ये नस्ल कौन सी है? ये लुद्दर वालों में से जी। अच्छा, लुद्दर वालों में से। हाँ हाँ।
जी जो मुझे सोनी भाई ने बताया जी जी वो ये बता कि ये लुद्दर वालों में से हैं। जी। अब देखो जी, नस्ल का तो असल में उन्हें पता होगा जिनके ये जोड़े हैं। अच्छा, इनकी काली पूंछ और वाइट रहते हैं ना? हाँ जी, एक पीली आँखें, उसकी सफ़ेद आँखें, जी इसकी खट्टी आँखें, जी। उसकी सफ़ेद आँखें। हमारे यहाँ इन्हें कलदुए बोलते हैं। हाँ हाँ जी हमारे यहाँ तो देसी का है, अभी तो इतना कहाँ लग रहा है। जी जी। तो थोड़ा इसके पंजों का शौक और जी करो जी, आप। मैं जी पर दिखा देता हूँ। जी। ये देखो भाई, पर है। परों की क्वालिटी देखो इनकी, और थोड़े पंजों का शौक करा दो। अब बिल्कुल जामनी पंजे है जी, देखो ये पर हैं जी, कहते हैं कि जामनी पंजे, ये देखो भाई बिल्कुल जामनी पंजे, खुश पंजे। और ये इसके मादी जी, के। ये मादीन के जी, बिन्नों की दोनों की बिल्कुल सेम क्वालिटी है जी। नहीं जी, मैं भाई का धन्यवाद करता हूँ। और जी। बच्चा इतना अच्छा उड़ा, जी 3 जगह छोड़ा। जी। एक जगह अच्छा, तो गाँव हरियाणा में नहीं, छोड़ा। इनके बच्चे ना, गाँव ना नहीं जी, छोड़ते ना जी, 200 बोट पे छोड़ा था ये गिलाड़ी में। जी। 200 बोट थे। अच्छा, बहुत छोटा गाँव था। हाँ जी, सब भाग जाते थे, इसका बच्चा खड़ा रह जाता था। अच्छा, आज तक भागा नहीं ना ना, अभी 3 जगह छोड़ दिया जी एक ही जी बच्चा। जी, बहुत ही 3-3 पक्की करी नस्ल। बच्चा, हाँ भागा ही नहीं। जी जी। इनका सेकंड जोड़ा, तो इसकी खासियत बताओ। देखो जी, ये तो अपने आप में इतिहास है। जी ये तो बाबा बिंदर जी पुल्ला, जी। ये वो जोड़ा है। बाबा बिंदर पुल्ले वाला, यस। जो पंजाब के हाँ फेमस जी। कबूतर, स्टार कबूतरबाज। हाँ जी, हाँ जी। उनके हाथ से आप लाए थे? नहीं, मैं नहीं लाया था, दोस्त गया था। अच्छा, आपके दोस्त गए थे, वो लाए थे? हाँ, पट्टा वो- लाए थे आप? नहीं, हाँ ये पट्टा आया था उस समय, ये 2011 की बात है सर। जी जी तब ये जोड़ा आया था। जी। अब ये लगा लो जोड़ा 12 साल ये- हो चुके। अच्छा, ये हमारे यहाँ बोलते हैं ना ललसीरे, हाँ, हमारे यहाँ तो ललसरी बोल देते हैं, लेकिन जो मेन नस्ल। हाँ, ये धन्य वालों से मान लो आप जो कहते हैं अच्छा, ना। धन्य वालों से बने ये आप हर किसी के यहाँ इंटरव्यू लेने जाओगे, जी अधिकतर आप यूट्यूब पे भी सुन लेना जी जी कि जी बिंदर वाले हैं, जी तो मेरे कोले जो है। जी ये मेरा दोस्त गया था, जी और वो मैंने पीछे ही बताई थी कि उनके बेटे का भी नाम हर किसी को नहीं जी पता। जी सिंदरी से मेरी दोस्ती थी जी। और सोनी भाई ने कराई थी। जी जी तो ये उनके घर का जमा प्योर, जी। घर से बिल्कुल। अच्छा, इसकी खासियत क्या? खासियत तो ये अपने आप में ही अलग दिख रहा है। एक तो ना इसकी ना, देखो छोटी चोंच अच्छा, है। इसका रिजल्ट इसके पट्ठों का आपके यहाँ बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई गाँव नहीं काटा आज तक कोई भी? अच्छा, कहीं नहीं भी छोड़- देखो, मैं जो तुमसे एक सच्ची बात बताऊं, जी। मेरा जो पूरा शौक है वो इसी जोड़े के ऊपर है। जी मैंने इसका पट्ठा कहीं छोड़ा ही नहीं, जी जी और इसके पट्टे को मिक्स करके छोड़ा जी। तो वो जीतते हैं। अच्छा, पट्ठे अपने रंग पर निकालता है या हाँ, अलग निकालता नहीं है? नहीं, अपने रंग पे। अच्छा, जैसा अपना आप है ऐसी Yes, पट्टे बनते हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी जी। इससे भी इसका बढ़िया जरा दिखाऊंगा थोड़ा प्यार पट्टा से भी। शौक कराओ। देखो जी, भाई, इनका अभी है। लोफ्ट का मेन शेर, ये मेन जोड़ा है कबूतर जी, जो जोड़ा नंबर 1 है। जी। और ये लगभग जो है 12 साल तो इसे मेरे यहाँ हो गए। जब 12 साल हो गए। हाँ, और 2-4 साल उनके यहाँ भी रहा। जी, जी। पुराना कबूतर है। जी। ये देखो मादीन की आंखें देखो भाई, और ये बहुत ही प्यारी आंख। ये जी। इधर की ये होगी, जी और ये इसके पंजे हो गए, जी, थोड़ा रोक जी। और ये इसकी आँख। आंखें और आँख तो आँख इनकी दूध दिखा सी दो। दिखेंगी आपकी बिल्कुल। ये थोड़ा हाथ नीचे करके आराम से, ये इनकी आँखें हो गई। जी। अब मादीन का शौक और कराओ इसकी। ये देखो भाई, मादीन की क्वालिटी देखो भाई पंजों की, ये कितने लंबे नाखून हैं इसके, ठीक है। और बिल्कुल ये देखो, आँख देखो भाई बिल्कुल इसकी, थोड़ा चूंच पकड़ो इसकी, ये बिल्कुल क्लियर आँख है भाई। खूबसूरत भी बहुत है तुम्हारे कबूतर। ये तीसरा जोड़ा है ये? नहीं, बिंदर का दूसरा। अच्छा, बिंदर वाले जो नस्ल है आपके पास, जोड़े उसका आए थे। 2 जोड़े आए थे। इसकी मादीन वापस चली गई थी। जी मैं देख आया था उन्हें। जी जी उसने अंडे नहीं रखे थे। जी जब ये 2 जोड़े आए थे जी तो 1-1.5 साल लो उसने अंडे ही नहीं रखे। जी जी हाँ, जी ये जी ये जी। इसकी भाई की अच्छा, ये भी मतलब उतने ही समय पहले आए थे? ये साथ ही आया था। साथ ही आया था। हाँ। ये वाला नर और ये वाली पट माँ। है भी, ये वो जो कबूतर अभी दिखाया था जी बिंदर वाला बड़ा कबूतर, जी। ये उसकी पट है, जी इससे लगाई हुई है। जी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार अंडे पके नहीं। जी ये पर हैं इसके, जी बाजू देख लो आप। जी जी। अच्छा, इनकी कोई खास पहचान ऐसी जा सकते हैं कि ये हाँ, इसकी खास पहचान होती है 9 या 10। नाखून भी बहुत लंबे लंबे इनके नाखून बोलते हैं ना, मुड़े हुए होने चाहिए। क्वालिटी देखो भाई इनकी कबूतरों की। और एक बार लंबे थोड़ा, चौड़े होते हैं मेरे अच्छा थोड़ा हिसाब से जो इनके जो साइज होता है ना, वो देखो बिल्कुल थोड़ी लंबी हाइट के होते हैं ये। अच्छा, इनका तावन जोड़ की कोई बात होती है या उड़ान के हिसाब से जोड़ लग जाता है? देखो, हम जो जोड़ लगाते हैं, जी हम जोड़ लगाते हैं इसके बच्चे ने क्या करा,
बाहर जाके घर कितना उड़ता था, जी। बाहर कितना उड़ा, जी गांव छोड़ा कि एक खड़ा रहा, जी गर्म उड़ान थी कि एक ठंडी उड़ान थी। जी जी। तो देखो हम तो ये चीज़ छोड़ लगा कर लाते हैं, हड्डी पड्डी हम कभी ना मिलाते ना अच्छा, ये देखते। जोड़ हड्डी का कोई ना सिस्टम हम नहीं होता है? देखते जी, ना ना हम तो देखते हैं ये 3 बाजी जीतता, ये 4 बाजी अच्छा, कबूतर जीतता, का रिजल्ट देखने हाँ, के बाद यहाँ बस जोड़े ला हम हड्डी वड्डी देख कर कभी नहीं लगा था। घर का ही है, जी। पट्टी भी घर की है। अच्छा, ये उनसे अलग ब्लड लाइन के? नहीं, अच्छा, ये भी वही ब्लड ये लाइन जो है? नर है जी। ये वो जो बिंदर फुल्ले वाले था, जी फुल्ला वाला बड़ा जोड़ा, जी ये उसका पट्टा है। जी और ये जो है एक पुन्नू वाला जोड़ा है, जी सोनी भाई ने नर दिया था, जी मादिन मेरे घर की थी, जी। वो भी अभी दिखाऊंगा। जी। ये उसकी पट है। अच्छा, दोनों की मिक्स करके अपना अपनी 2 नस्ल बच्चे- तैयार करी? नहीं, 2 बच्चे कराए हैं इस जी बार। जी। उनका रिजल्ट देखें। अच्छा, अपने हिसाब से जोड़ हाँ जी, लगाई? हाँ जी। इनका माँ बाप का रिजल्ट देखने के बाद? जोड़े यही लगाते हैं। अच्छा। मैं कभी जोड़ा नहीं लगाता, जी कोई जी भाई अपने आप लगाता है। जी और हम घर उड़ा के जी। इन्हें टेस्ट कर लेते हैं जी और हम डायरेक्ट नहीं छोड़ते कभी। जी जी हम तो एक बगल के गांव में चेक करके जी। अब पास हो जाता है तो जोड़ा पास, जी। और फेल हो गया तो हम नहीं छोड़ते। गोलवा इनका 500 कराओ, देखो इनकी आँख का ये हटाओ आप, देखो ये बिल्कुल। अच्छा, इनकी आँखें बिल्कुल खोपड़ी से बाहर है। मैंने एक चीज़ देखी, और इनकी जो चूंच है आपके कबूतरों की, ये काफ़ी छोटी होती है। अब कुछ कहते हैं कि पंजाबी कबूतर की चूंच बहुत लंबी नहीं होती है। होती है जी। नस्ल नस्ल अच्छा, नस्ल की बात ये जो होती है। बिंदर वाले कबूतर हैं जी इनकी थोड़ी मोटी और छोटी होती है। जी जी। इनके थोड़ा पंजे दिखाओ, ये देखो भाई पंजे, और इनका कलर देखियो पंजों का, बिल्कुल जामनी पंजों का कबूतर है भाई, बिल्कुल डार्क पंजे। अच्छा, ये बताओ क्या इनके बच्चे भी आप किसी को दे देते हो, सेल वेल कर देते हो या ना नहीं? ना जी, तो शौक है जी। जी, अपना ही शौक 1 लाख में भी नहीं, 1 करोड़ में भी नहीं। अच्छा, अपना कबूतर 1 करोड़ में भी नहीं देना? ना ना, बेचने का काम नहीं। जी जी, ना अपना ही शौक है। हाँ जी बस शौक है खाली। ठीक। कोई यार मित्र होता है जी जी। तो हम गिफ्ट अपना भले ही दे, जैसा हमें मिला हो तो हम भी हाँ, दे वो देते हैं। रिलेशन में दे सकते वो हैं, एक अलग बाकी बात है, लेकिन वैसा बेचना कोई- नहीं। ना ना, जी, कोई भी फोन ना करे जी, जी जी सेल करते ही नहीं जी। ये जी। सेल लायक है ही नहीं। मैं जी आपसे जी। ये वाला जोड़ा जो है, ये कौन सा 5वां जोड़ा आपका? जी। जी, ये भी वहाँ से आकर बना? और ये पंजाब से गिफ्ट है हमें। अच्छा, ये भी पंजाब से गिफ्ट है करके यहाँ से आगे बना ये वाला जो है। हाँ, अच्छा, ये बाइट ही है ना दोनों बिल्कुल? हाँ बिल्कुल वाइट हैं। अच्छा। और अभी 2 बच्चे इनके हैं। अच्छा, ये जो ये सोनी भाई ने मुझे दिया है बच्चों के लिए, जी और ये फरवरी में वापस चला जाएगा। जी जी। अच्छा, ये गिफ्ट आया है आपको सिर्फ हाँ जी, बच्चे कराने बच्चे के लिए? कराने। ठीक है हाँ जी। जी अमूमन होता क्या है, लोग बाग ले तो लेते हैं और जी। बाद में बेईमान हो जाते हैं, मर गया ये ना, हो ये गया। तो बस एक विश्वास की नहीं, बात नहीं। होती है, संबंध होते हाँ, हैं। नहीं नहीं, ये फरवरी में मैं जाऊंगा, या जी। मेरा दिसंबर में लगा जी तो मैं भाई को दे के आऊँ। जी जी ये पंजी। जी। देखो एक साथ इनका देखो पंजों का शौक करो, देखो ये इनमें एक खासियत होगी, या तो नर के या मादीन के बिल्कुल जामनी और डार्क पंजे मिलेंगे आपको। ये क्वालिटी देखी मैंने, और थोड़ा इनकी ऐसे करके ना थोड़ा, हाँ उधर से इसे पर मारो बहुत मादीन। अच्छी चौड़े हैं जी देखने जी में, मुझे नहीं लग रहा जी। बच्चा भाग जी गया। जी और भाई ने भी मुझे यही बताया है, जी। ना, क्वालिटी बहुत बढ़िया लग रही है देखने में ही। जाएगा नहीं बच्चा। जी। कबूतर खोल दिए हैं सारे लोफ्ट में, और भाई बाहर नहीं आते ना, ये इस वजह से डर रहे हैं। वो नीचे बैठने में भी ना, मतलब कि ऊपर ही रहते हैं, अंदर कमरे में रहते हैं ना ज़्यादातर। बाहर हम निकालते नहीं जी, क्योंकि छतरी वाले हैं तो ज़्यादा बाहर रहेंगे। अच्छा, ये इनकी थोड़ा थोड़ा करके ऐसी शौक करा देंगे आपको। वो बाप और बेटा बैठे हैं जी, दोनों खूंट में बिल्कुल। जी। हाँ, उधर आगे वाला जो है वो अच्छा। गाड़ी नाड़ वाला ज़्यादा वो बाप है, जी और इस तरफ बेटा है। जी चौथे नंबर पे जो है वो बिंदर वाला है। जी। अच्छा, ये जो नीचे बैठे हैं वो फंटी पे गुटक रहे हैं? यो गुटक रहा है, उसका पट्ट, वो बाप उसके बगल में बैठा उस तरफ, अच्छा। ये उसी का पट्टा है। जी जी। ये भी चौथे नंबर पर रह गया था जी, छोटा था एक जगह, गांव नहीं छोटा था जी इसने, बहुत छोटा गांव था। जी जी। दुआज भी कबूतर हैं ना? हाँ जी, ये भटिंडा से लाए थे हम। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे कि काका वाले, क्या नहीं, मतलब- काका वाले नहीं है जी, काका मैं वाले झूठ बोलने लगूँ, ये तो उसे पता जी जिसके यहाँ से हम लाए किसके हैं। जी जी। जी बिल्कुल, वो आगे यहाँ ये उसका पट्टा है जोड़ कर बैठा अभी, वो आगे बैठा आपको दिख रहा है वो जिस आगे बैठा लास्ट में जो। लास्ट में जो है जी जी। वो भी बिंदर वाला प्योर है। और इधर से ये लाल जो गुटक रहा ना, लाल रत्ता। ये इसी बाप बेटा हैं दोनों। अच्छा, ये इनमें के ही बने हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये भाई है। तो शौक करो भाई, सारे कबूतर बिल्कुल फ्रेश हैं जी बिल्कुल, और रख रखाव भी भाई एक नंबर का भाई, और काफ़ी बढ़िया शौक है जी। ये जो इधर वाले लोग में ये नीचे। हाँ हाँ, ये उतर गया बच्चा जो है, जी जी। ये उड़ने वाले पट्टे हैं जी।
यही तैयार है इस साल के लिए? हाँ अच्छा, सारे 70 के लगे हुए हैं? हाँ टोटल। जी जी अभी वो नया बच्चा है जो ऊपर बैठा है, जी जी वो अभी थोड़ा गिजने में ही है, हिला रहे हैं ना थोड़ा, तो जी जी अभी ने देख आके बैठ गया, इसीलिए बाहर नहीं खोलते। हाँ, बाहर क्या बाहर आदत भी नहीं है। हाँ क्योंकि आदत बैठने खराब का हो जाएगी, आदत खराब हो जाएगी। मेन पॉइंट यही है, इसे जितना बंद रखेंगे उतना ही ये देखो भाई, ये कभी बाहर नहीं निकलते ना, इस वजह से ज़्यादा डर रहे हैं, अंदर जाने में भी दिक्कत कर रहे हैं। और एक बार भाई इनका सबका ही शौक करा दो, दिखा के ऊपर से। जी जी, शौक देखो भाई का, सारे कबूतर एक से बढ़कर एक है भाई, और सारे तंदुरुस्त और बहुत ही उम्दा क्वालिटी है कबूतर। आज भाई कबूतर बहुत देखे, पर एक से एक कबूतर आज देखने को मिला भाई हमें। यो एक ही पटरे से दूसरी बैठी ना, यो जी जी, ये बिंदर वाले जोड़े बोलो की इनकी पट्टा डंडो बैठो के ले ले इनकी। यो जो उरे से दूसरी है ना, दूसरे नंबर पे, ये बिंदर वाले जोड़े की पट है। अच्छा, ये जो लाल गर्दन पर जिसकी हाँ पूंछ है। हाँ हाँ जी जी बड़े जोड़े की है, एक ही बची जी हम पे। जी कुछ बीमारी में भी मर गए थे इसके पट्टे आके, जी जी कई पट्टे पट्टी मर गए थे जी। जी भैया थोड़ा सा पशुओं का शौक भी कराएंगे, जी जी, निवेदन है आपसे थोड़ा सा। इनका एक भाई बहुत बड़ा शौक कबूतरबाजी ही नहीं है, एक इनके जो पशु हैं वो भी देखना आप, वहाँ का रख रखाव और पशुओं की क्वालिटी देखना, उनका भी शौक कराएंगे। तो चलते हैं आपके पशु और दिखा दें 1 मिनट जी। का शौक लग रहा है जी। देसी गाय का जो है दूध हमें, नागौरी नहीं ये हरियाणा नस्ल की है जी। जी जी वो थार पारकर में अगली वाली, ये भी थार पारकर में है, जी वो आगे वाली भी थार पारकर की बच्चिया है, ये गाय है। जी और वो अपनी दोगली है, जी गिर की दोगली है आगे वाली, जी ये प्योर थार पारकर है जी। मैं बिल्ला भी उसमें डला हुआ, 30-60 चांदन फार्म की आई हुई है। जी ये 3 ये जो है तीनों, जी जी ये थार पारकर नस्ल की बच्चा, ये हरियाणा नस्ल में है जी जी। और पशु भी भैया एक से एक नस्ल के और क्वालिटी के, छड़ी बछड़े। हाँ ये ब्रीडिंग जी। बुल है अपना। अच्छा, ब्रीडिंग बुल है ये। हाँ क्योंकि सीमन से कई बार भैंस ना रुकती नहीं है, जी जी तो ये उसके लिए ब्रीडिंग बुल है अपना। जी बाकी ये अपनी कटियाँ हैं सब। जी जी। कबूतरों के साथ साथ भाई पशुओं का भी बहुत बड़ा शौक है, और एक से एक नस्ल के कबूतर और एक से एक नस्ल के पशु भी रख रखे हैं, और साथ में अपना ड्यूटी की भी करते हैं, समय भी नहीं मिल पाता। तो इनका इतना रख रखाव मतलब कैसे कर पाते हो? ये इनका तो ज़्यादा पिताजी को और बड़े भैया को जी शौक जी है, ये तो उनका है, मैं तो बस आके हाथ फिरा लेता हूँ। जी जी और फिर हम जो हिंदू धर्म में देसी गाय पालना बहुत ज़रूरी है, जी जी तो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग रखते थे, जी अब ये उन्होंने हमें काम सौंप दिया, जी जी तो इसीलिए इनका बस दूध और अमृत ही है। देसी गाय का दूध अमृत का काम करता जी है। जी अब तो अमेरिकन पर लोग जा रहे हैं, जहर पी रहे हैं, जी जी और आपने ये वीडियो बनाई और आपके कदम हमारी धरती पे पड़े गांव में, जी जी उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जी जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और जी। बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जी जी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो भाइयों ये था दीवान जी का शौक और रख रखाव देखा भाई आपने, और इनकी सोच को बहुत आगे तक बढ़ावा देंगे ये सब, कबूतरबाजी में भी और पशुओं के बारे में भी काफ़ी जानकारी। तो कैसी वीडियो लगी आपको, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बताना, कमेंट करके बताएं और शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। हाँ।